पेट के रोगों के लिए देखिए ये सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिखने वाली, हमने जब इसको घी में भून लिया तो इतनी मोटी मोटी हो गई। तो पेट का आपका कोई भी रोग क्यों ना हो, कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, आपको पेट में गैस बनती हो, आपको पेट में तेजाब बनता हो, आपके पेट में अफारा रहता हो, आपका भोजन पाचन ना होता हो, आपके पेट में सूजन होती हो, आपके पेट में दर्द होता हो, आपके पेट में गैस के गोले बनते हो, गुलम बनता हो, आपको पेट में यानी कि आपका जो लीवर कम काम करता हो, आपकी आंतें कम काम करती हो, तो पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी आदि व्याधि क्यों ना आपको हो, इन सारी की सारी आदि व्याधियों को नष्ट करने वाली ये हरितकी है। आयुर्वेद में ऋषियों ने 6 रस बताए हैं कि संसार में सिर्फ 6 ही रस हैं, और 6 रसों में से पूरे संसार में कोई भी ऐसा द्रव्य है जिसमें 5 रस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये हर्ड है, जिसमें अकेली में 5 रस हैं। वो 5 रस कौन कौन से हैं? मधुर रस है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है और कसाय, यानी कि इसमें एक बीच का जो अम्ल जो यानी कि जो लवण जो रस है, नमकीन जो है वो रस नहीं है, बाकी पांचों के पांचों रस इसके अंदर विद्यमान है। अब रस करते क्या हैं? रस जो हैं वो उनका अलग अलग रसों का अलग अलग कार्य है। जैसे मधुर रस है, मधुर रस जो है वो ताकत देता है। वात के रोगी हैं, रूखे सूखे रोगी हैं, तो उनको क्या है? ताकत की जरूरत होती है। तो वात के रोगी को जब हम मधुर रस वाली चीज देंगे तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे ही जो है अम्ल रस है, अम्ल रस भी क्या करता है? ताकत देने का काम करता है। और ठीक ऐसे ही लवण रस है, वो भी ताकत देने का काम करता है। अब 3 रस बचते हैं। 3 रसों में कौन कौन सा है? कटु, तिक्त और कसाय। कटु, तिक्त और कसाय जो है, कटु जो रस है उष्ण होता है, गर्म होता है और साथ में तीक्ष्ण होता है। तो ये क्या करता है? मान लीजिए आपके शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेज है, कफ प्रकृति वालों में ये विशेष करके प्रयोग किया जाता है, सर्दी के मौसम में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये आपके शरीर के अंदर छेदन भेदन का कार्य करती है। शरीर के अंदर कोई ब्लॉकेज है, कहीं रुकावट है, कहीं ज्यादा क्लेद है, या फिर कृमि पैदा हो गए, कहीं अंदर में कीड़े पैदा हो गए, इस तरह से उस क्लेद आदि को जो है ये कटु रस जो है छेदन भेदन करके, गर्म करके, बाहर निकाल करके उस रोगी को स्वस्थ कर देता है। तिक्त और कसाय रस जो हैं ये दोनों ही रस शीतल होते हैं और विशेष करके इनका गर्मियों में प्रयोग किया जाता है। ये काम किस तरह करते हैं? तिक्त और कसाय रस वो अवशोषण का काम करते हैं। शरीर के अंदर जो पित्त है, शरीर के अंदर जो कफ है, तो ये तिक्त और कसाय रस हमारे शरीर के अंदर जो क्लेद है, एसिड है, कफ है, जो भी फालतू का कबाड़ है, उन सारों को चूस करके बॉडी को क्लीन कर देते हैं। 3 रस ताकत देने का काम करते हैं और 3 रस ताकत को खत्म करने का, यानी कि शरीर को छेदन भेदन करने का, सुखाने का काम करते हैं। और शुरुआत के जो 3 रस हैं, अम्ल है और जिसमें मधुर है और जिसमें लवण रस है, ये शरीर को मोटा, हट्टा, कट्टा, ताजा बनाने का काम करते हैं। हर्ड को गाय के घी में, ताजा गाय के घी में, और सुबह प्रातः काल खाली पेट, और ऐसे ही शाम को भी गाय के घी में भून करके, इस हर्ड को आप जब गाय के घी में भूनेंगे तो ये फूल जाएगी। इस हर्ड के अंदर गुठली नहीं होती है। और फिर इसको क्या है? चूसना है आपको। मुंह में रख लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा इसको चूसते रहेंगे, धीरे धीरे डिजोल्व हो जाती है, पिघल जाती है, फिर आप आराम से अंदर चली जाएगी। तो आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे। किसको? वात रोगियों को, जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या होती है। पित्त रोगी यदि कोई है तो पित्त के रोगी जो हैं इस हर्ड को घी में भून करके भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका चूर्ण बना करके वो जो है शहद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी प्रकृति के लोग बचते हैं, कफ प्रकृति के लोग। कफ प्रकृति के लोग जो है इस हर्ड को जो है शहद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके चूर्ण को, और नहीं तो गर्म पानी के साथ भी इस हर्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो तीनों प्रकृति वालों को थोड़े थोड़े अनुपान भेद से प्रयोग कोई करेगा तो उनको अतिशय लाभ होगा, गजब का लाभ होगा, वास्तव में अद्भुत लाभ होगा। आयुर्वेद के शास्त्र पूरे चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो महिला, जो बच्चा रोज 2 हरितकी का सुबह खाली पेट प्रयोग करता है वो कभी रोगी नहीं पड़ सकता, वो जब तक जिएगा। ये देखिए अष्टांग हृदयम पुस्तक है, इसका अष्टांग हृदयम का 119 नंबर पेज खोल करके देख लीजिए और 1200 नंबर पेज खोल करके देख लीजिए। उसमें आप इसका वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से पाएंगे।
बहुत ही विशेष गुणों वाला पदार्थ है हरितकी। तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ रखने का जो ये एक औषधि है, इसका निरंतर हमें लगातार जो है प्रयोग करते रहना चाहिए।